आज हम परवल की ऐसी शानदार सब्जी बनाएंगे, यदि किसी को परवल खाना पसंद नहीं है वो भी आपसे मांग कर खाएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम परवल को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम परवल के दोनों साइड के किनारे कट कर लेंगे और परवल को हम इस तरह से छील लेंगे। मोटा छिलका नहीं हटाना है, बीच में से इसे कट कर लीजिए और नीचे से ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से कट लगा लेना है। हमने सारे परवल को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम परवल पर 2-3 पिंच के करीब नमक और 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर लगा देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तब तक हम सब्जी के लिए बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मिर्ची और 4-5 लहसुन की कलियां ली हैं। इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें पीसकर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मगज के बीज, 10-12 काजू और 1 छोटा चम्मच खसखस को आधा घंटा पानी में, गर्म पानी में भिगा दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। यदि आपके पास मगज के बीज और खसखस ना हो तो आप केवल काजू से भी पेस्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे, पर इन्हें भिगा जरूर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे और इन्हें पीसने में आसानी हो जाएगी। जरूरत के अनुसार पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने 2-3 चम्मच पानी का और इस्तेमाल किया था। तो ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, 2-3 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए। ये देखिए, परवल अच्छे से सेट हो गए हैं 5 मिनट में। तो अब हम परवल को कढ़ाई में डाल देते हैं और मीडियम आंच पर परवल को पहले हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे और उसके बाद हम इसे ढक कर पकाते रहेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। परवल को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। इन पर एक अच्छी सी क्रंची कोटिंग आ जाएगी। और ये लीजिए, परवल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए तेल में सब्जी बना लेते हैं। इसमें हम 1 तेजपत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। इन सब खड़े मसालों को 15-20 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। और अब हमने यहाँ पर 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो लहसुन प्याज को स्किप करके सेम स्टेप फॉलो करते हुए ये सब्जी बना सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी ये बहुत टेस्टी बनती है। प्याज को हमने अच्छे से सॉफ्ट होने तक 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देते हैं। हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। इस वक्त गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना मसाले जल जाएंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। और अब हम इन्हें तेल अलग होने तक अच्छे से पका लेंगे। करीबन 1-2 मिनट में ही ये मसाला अच्छे से भून जाएगा। ये देखिए, मसाला भून गया है। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस वक्त हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। वैसे हमने परवल को मैरिनेट करते टाइम भी नमक डाला था, इसके लिए ध्यान से डालिएगा। अब हम इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। और हमें इस करी को तब तक पकाना है जब तक कि इसके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो आप चाहें तो खुले में कंटिन्यू चलाते हुए भी भून सकते हैं। हमें मसाले को भूनते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गया है और ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें ये काजू वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा। इस पेस्ट को भी हम 2-3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे। आप इसे चलाना मत छोड़िएगा, वरना काजू कई बार तले में लग जाता है। तो मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ
और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, बहुत ही दानेदार मसाला बनकर तैयार हुआ है। मेरे पूरे घर में इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस वक्त हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने भुनी हुई कसूरी मेथी ली है, साथ ही 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, और इन दोनों को भी पहले अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गरम मसाला, कसूरी मेथी सब बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे। लगभग 1 से 1.5 कप गरम पानी करके इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन मुझे अभी ये बहुत ही गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें लगभग आधा कप के करीब गर्म पानी और डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देंगे। गर्म पानी डालते ही तुरंत ही उबाल आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें ये फ्राई किए हुए परवल डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और सब्जी को ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। हमें सब्जी को पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने इसे 2 से 3 बार चला दिया था। सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसे गर्मा गर्म ही सर्व करने वाली हूँ। यदि आपको लगे कि इसमें और करी बनानी है तो आप इस वक्त इसमें गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। तो बस हमने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप सब्जी को गर्मा गर्म पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी परवल की सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।